हेलो एंड वेलकम टू बाइक। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया। तो काफ़ी लंबा समय हो गया जो है वीडियो को अपलोड किए हुए डाले हुए जो है। इसका कई सारे रीजंस था। एक महत्वपूर्ण रीजन था जो है कि बिजली जो है पिछले एक सप्ताह से जो है डिस्टर्ब थी। एक आंधी तूफान आया, बहुत सारे पोलों को जो है तोड़ के चला गया, जिस वजह से थोड़ा सा जो है क्लासेस अनडिस्टर्ब रहा। लेकिन अब बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, आपकी क्लासेस अब रेगुलर शुरू हो गई है आज से जो है। तो ये स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे होंगे जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है चल रहा था, और उसमें जो है एक्सरसाइज 9.1 का आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने बताया था। आज उसके आगे जो है 6 नंबर सवाल से जो है आज की क्लास का शुरुआत होगा जो है। तो बिल्कुल जो है धैर्यता बना के जो है और चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना है जो है। तो ये आपके स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है जो है कि एक 1.5 मीटर लंबा जो है लड़का है, मतलब व्यक्ति, किसी 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर जो है क्या है, खड़ा है जो है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो वह भवन की ओर कितनी दूर चला जो है ये हमें निकालना है जो है। चलिए, बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीका से इस सवाल को हम लोग समझेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। सुनिए, जो भी ट्रिगोनोमेट्री के अनुप्रयोग के सवाल होते हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाते हैं फिगर। फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन। इस तरह के जो भी सवाल होंगे उसके लिए फिगर महत्वपूर्ण है जो है। तो करें कि एक लड़का है भाई 1.5 मीटर लंबा। तो चलिए सबसे पहले ये बनाइए भूमि। ये बन गया भाई भूमि। भूमि पे एक लड़का है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, माने एक व्यक्ति है जो है। ठीक है, लड़का कहिए या व्यक्ति कहिए जो है। यहां व्यक्ति लिखा हुआ है, आपके किताब में लड़का लिखा हुआ है। किसी 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। मान लिया जाए कि 30 मीटर ऊंचा भवन जो है यहां पर है। ये है आपका 30 मीटर ऊंचा जो है भवन। यहां से ये जो लड़का है कुछ दूरी पर खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है। हाँ, ठीक है। और खड़ा होके जो है क्या करता है जी वो, तो जब वो भवन की ओर जाता है, ये लड़का भवन की ओर जब आगे अपना कदम बढ़ाता है तो इसकी आंखों पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ये लड़का है तो लड़के की आंख कहां होगी भाई, यहां। तो ये एक दृष्टि लाइन ऐसे दिखा दीजिए जो है। और शुरुआती कंडीशन में जो है लड़के के आंख पर इस भवन के शिखर से 30 डिग्री का कोण बनता है। अब लड़का आगे बढ़ा, मान लीजिए कि लड़का आगे बढ़ के यहां आ गया जो है। अब इसके आंख पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कोण जो है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चला। मतलब आपको जो है यहां से लेकर जो है यहां के बीच का दूरी निकालना है। ठीक, इतने ही डेटा आपको दिया गया है कि 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचा ये भवन है, और यहां से ये लड़का जो है कितना दूर जो है गया ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो देखिए ये 1.5 मीटर है जी, तो जाहिर से बात है कि ये भी आपका 1.5 मीटर ही होगा। ये होगा ना जी। ये पूरा 30 मीटर है जी, तो बोलिए ये कितना होगा जी।
ये कितना होगा, तो 30 से 1.5 को घटा देंगे, ये आपका 28.5 मीटर होगा जी, होगा। इतनी बातें आ रही समझ में भाई। ये पूरा 30 है, 30 में ही लड़का 1.5 जो है खत्म हो गया, जो है खत्म नहीं हुआ, मतलब घटा दिया गया जो है। तो 28.5 मीटर जो है ये हुआ जो है। मैं ये लंबाई क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज ये दिख रहा है, एक 60 वाला और एक ये 30 वाला जो है। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि लड़का x मीटर भवन की ओर जाता है और वही सी एक्स का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो मान लिया जाए कि लड़का यहां से यहां पहुंचा, तो हमने कह दिया कि ये x मीटर दूरी भाई चला जो है, ठीक। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। अब जरा सा इसका नामकरण कर दे, फिगर बनाने के बाद जो है नामकरण किया जाता है। तो ये मैंने कह दिया कि ये A है, इसको मैंने कह दिया कि ये B है, इसको कह दिया कि C है, इसको कह दिया D है, इसको कह दिया E है, ये पॉइंट मैंने F कह दिया और ये पॉइंट मैंने G कह दिया जो है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में अगर हम देखें जो है, तो ये वैल्यू हमको दिया गया है जो है, ये हमको आवश्यकता पड़ेगा जो है। तो tan लगा दे जो है, tan जो है 60 डिग्री बराबर क्या, AB बटा में BC, ये AB बटा में BC जो है। बोलिए भाई, बातें आ रही है समझ में। अब जो AB का मान है वो कितना है भाई, tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया, AB का मान 28.5 मीटर है, और ये BC यहां से लेकर ये है। BC को जो है हम FG भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जो है। तो चलिए BC ही रहने दे, BC का मान कुछ नहीं दिया है, तो यहां से BC चला जाएगा यहां, और ये आपका 28.5 और बटा √, में जो है 3 हो जाएगा। BC का मान भाई इसको इतने पे छोड़ दीजिए, इसको समीकरण 1 मान के। अब आइए समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में जो है, तो समकोण त्रिभुज ABD में हम tan ही लगाएंगे जो है। tan 30 डिग्री बराबर जो है, ये tan 30 डिग्री बराबर जो है AB बटा क्या, यहां से लेके यहां तक BD, AB बटा BD। tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है ना जी, और AB का मान 28.5 जो है। अच्छा, BD को मैं क्या लिख सकता हूं, BD यहां से लेके यहां तक है, तो BC या प्लस में DC लिख सकता हूं, BC प्लस में DC लिख सकता हूं। और जरा ध्यान दें, तो DC जो है बराबर है भाई EF के, और EF बराबर है X के, तो सीधे DC के जगह पर मैं X लिख सकता हूं जो है। तो ये DC के जगह पर X लिखाया जाएगा। तो ये जरा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, BC प्लस DC बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ √3 28.5, ठीक है। BC का मान तो पहले से हम निकाले हैं 28.5 बटा √3 में 3। DC का मान जो है X हो गया, देख लीजिए भाई, DC जो है EF के बराबर होगा, और EF क्या है, X है जो है, और यही हमको निकालना भी है। ये √3 में 3 गुणा 28.5। अब यहां से क्या करेंगे जी, ये उधर चला जाएगा, तो यहां सीधे सीधे X बराबर √3 गुणा 28.5 माइनस 28.5 बटा √3। ये भाई √3 जो है LCM हो गया, इससे इसमें भाग देंगे, √3 से √3 में भाग, गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा। 3 गुणा 28.5 माइनस
28.5। ये आपका x हो गया भाई, 5 तिहाई का 15 हो गया, और 3 का 24 और 1 25 हो गया, और 3 दूनी का 6 व 2 8। सही है गुणा, 3 5 15 और 3 का 24 1 25, 2 तिहाई का 6 6 2 8। ये पॉइंट लगा देंगे, और ये आपका 28.5, और नीचे ये आपका √3 जो है। तो इसमें से इसको घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा जी? 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, ये 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा 57। ये √3 जो है। अब ये √3 को हम लोग हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे भाई कंजुगेट कर देंगे, हर परमेयीकरण। तो x बराबर जो है ये 57 √3 और बटा ये 3, ये 3 से 57 19 बार में कटेगा, x बराबर 19 √3 आ गया क्या? मीटर। इसका मतलब कि लड़का जो है भवन की ओर कितना दूर गया है जी? 19 √3 मीटर जो है। यही आपका जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो है कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला, तो वह भवन की ओर जो है 19 √3 मीटर जो है चला। समझ में आई? बोलिए, आगे बढ़ूं? चलिए, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 7 नंबर। ये 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? 7 नंबर सवाल कह रहे कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे एक संचार मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इसका हम लोग क्या करें? फिगर ड्रा करें जो है, फिगर बनाए जो है। सुनिए क्या है भाई? भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि बनाइए, पहले भूमि पूजन कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन एक दिखा दीजिए। ये आपका 20 मीटर ऊंचा क्या हो गया जी? भवन हो गया जो है। ठीक, चलिए और क्या करेगी? 20 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे, अच्छा इसके शीर्ष पर एक संचार मीनार लगी हुई है। क्या लगी है जी? संचार मीनार लगी हुई है, मन एक टावर लगा हुआ है। हाँ भाई, भवन के ऊपर टावर जो है, ठीक है ना, टेढ़ा नहीं है टावर भाई, सीधा है। पर लगे एक संचार मीनार के तल तथा शिखर। भाई संचार मीनार का तल ये कहलाएगा, शिखर ये कहलाएगा। तो करेगी तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तल के साथ ध्यान रखिए, तल के साथ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और शीर्ष के साथ, शिखर के साथ जो कोण बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है। ये होगा, ये होगा, ठीक है। ये वाला कोण बड़ा होगा जी, ठीक है। तो करे कि मीनार का ऊंचाई बताइए कि इस मीनार का ऊंचाई क्या होगा। चलिए मान लें कि मीनार का ऊंचाई क्या है जी? h है। इसका नामकरण कर दे ABCD। हाँ, मीनार के ऊंचाई को हम h मान लें। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। हमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना जी, एक जो है ABC समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे जी? टाइन 45 डिग्री बराबर। हाँ,
ना 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 ना, tan 60 डिग्री बराबर, ये बड़ा वाला ले रहा हूं, बड़ा वाला जो है, तो क्या होगा जी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर ए से लेकर बी और बी से लेकर सी। ठीक है, tan 60 का मान √3 जो है, ए बी भाई ए डी या प्लस में डी बी, ए डी या प्लस में डी बी, बी सी भाई किधर है, बी सी तो खीसी नीचे बैठा हुआ है, तो √ में ये 3, ए डी मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई है जिसको मैं एच माना हूं, डीबी भाई डीबी 20 मीटर तो दिया है भवन का ऊंचाई जो है, और बीसी जो है भाई बीसी है, खीसी बैठा हुआ है, तो यहां से ये बीसी चला जाएगा यहां, और ये हो जाएगा h + 20 बटा √3 जो है, इसको 1 मान के छोड़िए। अब जरा आइए जो है आगे, अब दूसरे समकोण त्रिभुज में DBC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में, अब DBC में आएंगे तो इसमें भी tan लगाएंगे, और इसमें tan लगेगा क्या 45, भाई ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, tan 45 बराबर जो है DB बटा में ये लंब और आधार 20, tan 45 का मान 1, DB का मान 20, और ये आपका BC, तो यहां से BC का मान निकल के आ गया 20। अब इस BC के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, H का मान आ जाएगा जो है, हाँ, BC के जगह पे क्या रखिएगा 20 बराबर H + 20 बटा में √3, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 20 √3 बराबर H + 20, 20 को भाई इधर बुलाइए, 20 √3 - 20 बराबर H, तो H बराबर जो है 20 कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस में 1, हाँ, ये इतना मीटर जो है भाई, ये जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई निकल के आ गई, कितना 20 √3 - 1, 20 √3 - 1 मीटर जो है, यही आपको लिख देना है। बोलिए, क्लियर है, स्पष्ट है? आगे बढ़ूं, आइए सवाल नंबर 8 पे चलता हूं। सवाल नंबर 8 देखिए क्या करे कि एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। पेंडेस्टल का मतलब ये हुआ भाई कि किसी मूर्ति को रखने के लिए एक आधार हम लोग बनाते हैं ना, बेस, हाँ, उसी बेस पे हम लोग जो है कोई मूर्ति वगैरह जो है रखते हैं, हाँ, तो ये पेंडेस्टल कहलाता है जो है। तो कर एक पेंडेस्टल के शिखर पर तो पहले ये बना लीजिए भूमि जो है, भूमि हो गया, यहां पेंडेस्टल बना लीजिए कि यहां से ये पेंडेस्टल है, ठीक है। एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है, 1.6 मीटर ऊंची एक पेंडेस्टल के शिखर पर, ये पेंडेस्टल है, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है, हाँ, ठीक है जी। पेंडेस्टल थोड़ा ला भारी भरकम बना दे, चलिए कोई बात नहीं जो है, ये पेंडेस्टल मान लिया जाए। मूर्ति का ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर जो है, ठीक है, ये आपका मूर्ति है। आगे क्या करेगी, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए कि भूमि का एक बिंदु ये हो गया जो है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, मूर्ति का शीर्ष हो गया ये, इसका उन्नयन कोण कितना कह रहा है जी 60, ये 60 डिग्री है। अच्छा, तथा उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेंडेस्टल का शिखर कौन कहलाएगा जी, ये, इसका उन्नयन कोण इसी बिंदु से 45 डिग्री है।
तो सवाल ये है कि पेंडेस्टल का ऊंचाई बताइए, पेंडेस्टल का ऊंचाई क्या होगा, कितना होगा, ये हमें बताना है। हम क्या मान लेंगे जी? तो माना कि पेंडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, नामकरण कर दिया जाए ए बी सी डी। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा दिया जाए tan। ए बी सी में भाई एंगल कितना है? 60 है। tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा में क्या? बी सी। tan 60 का मान अंडर रूट में 3 जो है। ए बी जो है ए से लेकर डी प्लस डी से लेकर बी बटा में बी सी जो है, यही ना जी। तो ये आपका जो है अंडर रूट 3 बी सी बराबर ए डी का मान दिया है 1.6 और डी बी भाई क्या है? पेंडेस्टल का ऊंचाई है, यही ना पेंडेस्टल है जी। तो इसको मैं माना हूं h जो है। तो यहां से जो है ये इतना आ गया, चलिए इतने पे इसको छोड़ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जो है। अब आइए इस ट्राइंगल में डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में भाई बड़ा गर्मी है जो है, देख रहे हैं पसीना से जो है लथपथ जो है, इधर से फैन चल रहा है लेकिन उसका कोई असर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो डीबीसी में आएंगे तो tan 45 डिग्री बराबर, ये 45 है, ये डी बी बटा में क्या? बी सी। tan 45 का मान 1 हो गया। डी बी क्या है जी? पेंडेस्टल का ऊंचाई h और ये आपका जो है बी सी। तो यहां से जो है बी सी जो है बराबर हो जाएगा h के, मतलब समीकरण 1 में जहां बी सी लिखा है वहां h लिख दिया जाए, बस काम बन जाएगा हम लोग का जो है। अंडर रूट में 3, ये बी सी के जगह पे मैं क्या लिख दूं? h लिख दूं, बराबर 1.6 प्लस h को इधर बुलाइए, अंडर रूट 3 h माइनस h बराबर 1.6, इन दोनों में कॉमन h, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटा रूट अंडर 3 माइनस 1। अब इसको हमको थोड़ा कंजुगेट करना पड़ेगा। आंसर तो आपका आ चुका है, लेकिन अंडर रूट 3 माइनस 1 को जो है कंजुगेट करेंगे, और कंजुगेट करेंगे तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका h बराबर जो है 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1, कंजुगेट करेंगे ये अंडर रूट 3 प्लस 1 लेकर जो है, अंडर रूट 3 प्लस 1 लेकर जो है, तो ये 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 हो गया। और इसको जरा ध्यान से देखा जाए तो ये माइनस और प्लस में है, a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्मूला पर, a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। मैंने पहला का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1, ये 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये भाई हो जाएगा 2, हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो गया 0.8 बार में, तो ये 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया भाई जो है। उस पेंडेस्टल की ऊंचाई निकल के चली आई, पेंडेस्टल की ऊंचाई निकल के चली आई कितना? तो 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। समझ में आई बातें? क्लियर है? बोलिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास को यही मैं एंड करता हूं क्योंकि बड़ी गर्मी है। तो आज से आपका क्लास जो है शुरू हो गया। अब रेगुलर आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा जो है, और जहां बीच में आवश्यकता होगी जो है कभी कभी लाइव आने की, तो लाइव भी मैं आऊँगा। तो चलिए आज की क्लास को यही पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।